चलिए आज आए हम टीम कामा के क्लास में, और जो हाल ही में इसकी ओपनिंग हुई है 23 जैन में। और ये तनवीर सर है जो टीचर भी है और ये क्लासेस के ओनर भी है। और आज हम आए इनके पास और जानने के लिए बहुत कुछ, क्या क्या फैसिलिटी देते हैं अपने क्लास में और क्या क्या सिखाते हैं और ये खुद क्या है। तो चलिए पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम तनवीर सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। ये तनवीर एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट टीम तामा, इसको हम लोग ने 2013 में स्टार्ट किए। फर्स्ट हम लोग ने सबसे पहले जो है गोवा में हमारी एक एकेडमी स्टार्ट हुई। गोवा में अलहुदा इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल में पहली हमारी क्लास स्टार्ट हुई और वहाँ पे हमने बच्चों को ट्रेनिंग करवाना शुरू किया। सबसे पहले, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने ये सीखा कहाँ से। मैंने सिखाया बहुत जगह और सीखा कहाँ से। मैंने सबसे पहले इसकी तालीम हासिल की है कर्नाटक से। कर्नाटक में भटकल शहर से मैंने इसकी इब्तिदा की थी और उसके बाद में मैंने हैदराबाद से सीखा। और फिर सलाहुद्दीन अंसारी सर, जो कि शाखा उनका कराटे एकेडमी का नाम है, वहाँ से मैंने अपना ब्लैक बेल्ट कंप्लीट किया। सलाहुद्दीन अंसारी सर ये महाराष्ट्र के कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र बॉडी के प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और इनकी मार्शल आर्ट में कौन है जो इनको नहीं जानता हो। कराटे में बहुत लोग, काफ़ी सारे लोग इनको जानते हैं माशाल्लाह। उनसे मैंने ब्लैक बेल्ट डिग्री हासिल की। ये ब्लैक बेल्ट डिग्री आपने कहाँ हासिल की, कौन से जगह पे हासिल की और कौन से साल में हासिल की सर? ये मैंने मुंबई में हासिल की है। मुंबई इसका जो एग्ज़ाम हुआ था खंडाला में हुआ था। मुंबई में मैंने ट्रेनिंग ली। रेस कोर्स में हमारी ट्रेनिंग हुआ करती थी। रेस कोर्स में जहाँ एक तरफ से घोड़े दौड़ा करते थे और एक तरफ हम लोग दौड़ा करते थे। सलाहुद्दीन अंसारी सर और सादिक सर जो उनके एक असिस्टेंट थे, वो हमको ट्रेनिंग करवाया करते थे। और फिर मेरी जो है ब्लैक बेल्ट की ट्रेनिंग कंप्लीट जब हुई तो खंडाला में सर ने हमारा एग्ज़ाम लिया और वहाँ पे हम लोग को सर्टिफाइड किया। और थर्ड डैन जो है ना, हमारा ब्लैक बेल्ट थर्ड डैन, ये मेरा कंप्लीट हुआ 2018 में। इसका एग्जामिनेशन मेरा हुआ गोवा में। गोवा के एक एंथोनी ब्रैगेंजा सर हैं, उन्होंने मेरा एग्ज़ाम लिया और थर्ड डैन मुझे अदा किया। 2018 में मेरा लास्ट एग्ज़ाम हुआ है थर्ड डैन ब्लैक बेल्ट का। तो आपके स्ट्रगल में क्या क्या ट्विस्ट आई सर? क्या क्या मुश्किल रही जो आपने स्ट्रगल में, जो आपको बच्चों को भी मैसेज पड़े कि हमारे सर ने इतना स्ट्रगल किए तो मतलब हमको भी स्ट्रगल करना चाहिए, तो स्ट्रगल आप प्लीज़ बताइए तो बच्चों के बहुत काम आ जाएगी। एक्चुअली जब जहाँ पे मैं सीखता था वहाँ पे मैं हॉस्टल में रहता था और हॉस्टल से मुझे फैसिलिटीज़ नहीं थी मार्शल आर्ट सीखने की, बल्कि वहाँ पे अलाउ भी नहीं था बाहर जाके सीखना। तो कहीं ना कहीं मुझे एक शौक़ था और मैंने जो है ना स्टार्ट किया। और बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि वहाँ से जो टाइम मुझे फ्री टाइम मिलता था, चोरी छुपे में जो है ना फजर बाद सुबह उठता था 5 बजे और चोरी छुपे बाहर जाकर हॉस्टल के बाहर, प्रेमाइसेस के बाहर जाकर जो है तकरीबन 11 किलोमीटर साइकिल चला करके जाता था और वहाँ पे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग हासिल करता था, लेता था। और फिर जब मेरा जो सुबह का जो नाश्ता वाश्ते का टाइम होता था, क्लासेस का टाइम होता था, उसके पहले तक मैं जो है क्लास में भी पहुँच जाया करता था। काफ़ी अरसा ऐसा हुआ। उसके बाद में जब स्कूल वालों को पता, हॉस्टल वालों को पता चला कि एक बच्चा ऐसा है जो अपने इस जज्बे को कंप्लीट करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो उन्होंने ये चीज़ अपने हॉस्टल में ही चालू कर दी। और उसके बाद में जो है वो सफ़र मेरा चलता रहा और थोड़ा छोटे छोटे स्टेप्स जो है, थोड़ा कतरा कतरा करके समंदर बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक काफ़ी हद तक जो है एक कामयाबी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। और माशाल्लाह पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ, पर आप अलग अलग जगह जाके आप ट्रेनिंग देते थे सर। और माशाल्लाह अभी आपकी खुद की क्लास है और काफ़ी अच्छी लोकेशन है और काफ़ी अच्छी स्पेस है और काफ़ी अच्छे इंक्रीमेंट आपने यूज़ किया है सर। तो आप क्लासेस के बारे में और क्या मैसेज देना चाहोगे लोग बच्चों को? मैं जैसे मैंने बताया, अलहुदा इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल गोवा में मेरी पहली क्लास थी और वहाँ पे हमने जो ट्रेनिंग दी बच्चों को, उसमें से एक बच्चा रिहाब मुश्ताक शेख करके एक बच्चा है और वो बच्चे ने वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंडर ट्रेनिंग लिया हुआ है। और उसके बाद वो जब कॉलेज लेवल में पहुंचा तो वहाँ से उसने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। हमारे पास से कराटे सीखा उसने और टाइकोंडो
में उसने पार्टिसिपेट किया और वो बच्चा जोनल कंपटीशन में पास हुआ और उसके अलावा उसमें पास होकर उसमें गोल्ड मेडल लिया। उसके आगे डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल लिया। डिस्ट्रिक्ट से वो गोवा, साउथ गोवा का होता है, साउथ गोवा में भी वो गोल्ड मेडलिस्ट हुआ और स्टेट में जाकर वो 3 रैंक आया, मतलब गोल्ड उसको जो है ब्रॉन्ज मिला, थर्ड स्टेट में, थर्ड वो वो बच्चे का नाम फिर से बोलेंगे, क्या है वो बच्चे का नाम? मुश्ताक रिहा शेख। मुश्ताक और उसका शेख। न्यूज़पेपर्स वो रहते कहाँ है? ये गोवा में ही रहते हैं। गोवा में ही रहते हैं जी। तो ये हमारी पहली अचीवमेंट थी। उसके बाद में हम लोग ने और भी अपने बहुत सारे बच्चों को प्राइवेट नेशनल टूर्नामेंट्स में भी उतारे, जिसमें काफ़ी बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। और रिसेंटली अभी का जो हमारे अचीवमेंट्स में से एक अचीवमेंट ये है कि लास्ट 2 मंथ बिफोर जो है यहाँ पे सलीम सर, मुमरा के सलीम सर ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था जो कि MMA का टूर्नामेंट था। और उसमें हमारे यहाँ से, मेरे एकेडमी से 5 बच्चे जो है पार्टिसिपेट किए थे। उसमें से 4 ने गोल्ड मेडल लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे अचीवमेंट्स और कामों में से हम जो ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें बहुत सारे हम लोग टूर्नामेंट खुद ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे बहुत सारे नेशनल और स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स हम लोग खुद ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे एकेडमी के बच्चे और बाहर के एकेडमी के बच्चों को इनवाइट करके जो है उनके दरमियान जो है मुकाबला करवाते हैं, और ताकि उनको मोटिवेशन मिले, ताकि उनको इंस्पिरेशन मिले और वो और कुछ करने के लिए जो है आगे बढ़े। इसके लिए हम लोग खुद हमारा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोग कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। महाबलेश्वर यहाँ से बच्चों को लेकर जाते हैं, गोवा लेकर जाते हैं, ताकि एक अलग इन्वायरमेंट में उनको कुछ सीखने मिले, मार्शल आर्ट वगैरह, ताकि वो इस फील्ड में जो है एक अलग एक्टिविटी और फन एक्टिविटी के ज़रिए से आगे बढ़ते रहें। तो ये हमारे सब काम है। और ये क्लासेस में आप क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या कराओगे, क्या क्या बच्चों को ट्रेनिंग दोगे, क्या क्या टाइम के हिसाब से बुलाओगे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ये यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले हमारा जो बेस है मार्शल आर्ट में कराटे है। तो कराटे हम लोग सिखाएंगे जिसमें फॉर्म्स होते हैं, काताज होते हैं, शेडो फाइट जिसको कहा जाता है, और फाइट होती है जिसमें मेन होता है पंचेस और किक्स। मार्शल आर्ट के फाइट में मेन फोकस होता है पंचेस और किक्स पे। तो कराटे के ये फॉर्म, मतलब किक बॉक्सिंग टाइप में ये फॉर्म सिखाया जाएगा। और साथ ही साथ इस यहाँ पे जो है जो MMA अगर सीखना चाहता है, लॉकडाउन का बहुत बड़ा फ़ायदा हमने उठाया कि हम लोग, हमारा जो बेस था वो कराटे था। तो थाना गए हम, थाना के एक सर के पास में, और दूसरे सरों से हम लोग ने अभी इस लॉकडाउन से फ़ायदा उठाते हुए मार्शल आर्ट MMA मिक्स मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग ली, जिसमें बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी बच्चों को हम लोग देंगे यहाँ पे। बॉक्सिंग के साथ साथ उनको जुजित्सु यानी कि ग्राउंड टेक्निक जो होती है, लॉकिंग टेक्निक जिसमें सिखाया जाता है, वो ट्रेनिंग होगी। और उसके साथ साथ रेसलिंग, जिसको कुश्ती आम जबान में कहा जाता है, रेसलिंग, और बच्चों को ग्राउंड फाइट में जुजित्सु, रेसलिंग और स्टैंडिंग फाइट में बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग, ये सब ट्रेनिंग्स हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं इंशाल्लाह। कराटे के साथ साथ हम लोग MMA मिक्स मार्शल आर्ट भी हमने स्टार्ट किया है। और मुझे जो जगह चाहिए थी उस मुनासिबत से हम लोग जगह काफ़ी दिनों से ढूंढ रहे थे, लेकिन वैसी जगह नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम हुआ कि एक जगह मिली जो मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट जगह थी, क्योंकि हमारी जो क्लासेस हुआ करती है वो स्कूल्स में हुआ करती हैं। मैं काफ़ी सारे स्कूल्स में मेरी कराटे मार्शल आर्ट की क्लासेस हैं, जैसे मुमरा में जामिया इस्लामिया मदरसा है, उसके वहाँ पे भी मेरी क्लास चलती है। ये TMC की जो ग्राउंड है, ये यहाँ पे भी मेरी क्लासेस चलती थी वहाँ। इसके अलावा मुमरा की जानी मानी और मशहूर स्कूल जो मैस्को क्रिसेंट है, वहाँ पे भी मैं ट्रेनर हूँ। तो वहाँ पे भी अलग अलग स्कूल्स में हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाके हम लोग सिखाते हैं बच्चों को। लेकिन परमानेंट सेंटर जिसमें हमारे तमाम पूरे इक्विपमेंट्स हो, क्योंकि हम लोग इतने सारे, और आप बच्चे को अपना टाइम दे सको अच्छी तरीके से, टाइम के हिसाब से, टाइम लिमिट के हिसाब से नहीं दे पाओ, क्योंकि वहाँ जिधर आप जाते हो वहाँ टाइम लिमिट होती है। तो टाइम लिमिट के हिसाब से आप वर्क करना नहीं चाहते हो। अब अपना टाइम, पर्सनल टाइम, जितना, जब तक बच्चे की ट्रेनिंग, जब वो टाइम पूरा इनफ नहीं होता है, जब तक आप मतलब अपना वर्क छोड़ के नहीं जाना चाहते। वहाँ जाते हैं तो वो लेवल पे हम लोग ट्रेनिंग नहीं करवा सकते, बच्चों को उतना हाई लेवल पर पहुँचा नहीं पाते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास टाइम रहेगा, हम लोग डेली जो उनको ट्रेनिंग करवाना चाहे तो डेली करवा सकते हैं, टूर्नामेंट्स में लेके जा सकते हैं। और बच्चा अगर एक चीज़ सीखता है, उसको जब तक वो प्रैक्टिस में अच्छी तरीके से
उसके लेवल पे हाई नहीं हो जाता, अच्छा नहीं लेवल पे नहीं पहुंचता, तब तक उसको ट्रेनिंग का यहाँ पे मौका मिलता है। उसकी अपनी क्लास समझ के वो यहाँ पे अपने इस स्किल में, मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस के स्किल में आगे बढ़ सकता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपको पूछना है, जैसे आप अलग अलग बेल्ट को अलग अलग ट्रेनिंग दोगे या सब बच्चों को एक साथ में दोगे? नहीं, हमने बैचेस बनाए हैं, अलग अलग बैचेस बनाए हाँ। हैं। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि एक उम्र के बच्चे, चाहे वो बेल्ट में व्हाइट बेल्ट हो या ब्लैक बेल्ट हो, एक उम्र और एक वेट के, अगर 40 किलो का बच्चा है उसको 10 किलो के बच्चे के या 15 किलो के बच्चे के साथ तो नहीं रख सकते। इसलिए हम लोग एक वेट, क्योंकि मार्शल आर्ट और फाइट जो है ना ये वेट पे होती है। वेट अगर 40 किलो का बच्चा है तो उसके सामने 40 से 45 किलो, 2-4-5 किलो का ही फर्क रहेगा। तो वेट के हिसाब से हम लोग क्लास में एंट्रीज लेंगे कि एक बैच में जो है मैक्सिमम 10 बच्चे हम लोग अलाउ करेंगे, ताकि हमारा भी पूरा कंसंट्रेट उन पर रहे। 20 बच्चे 40 बच्चे के क्लास में रहते हैं, उन पे फोकस नहीं रहता, ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये जगह मेरे लिए बहुत मुनासिब है कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ 10-10 बच्चों के बैचेस बनाएंगे और उन पे फुल्ली फोकस दे के जो है उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादातर अगर छोटे बच्चे हैं तो उसमें गर्ल्स और बॉयज़ मिक्स रखेंगे, लेकिन अगर बड़े बॉयज़ या बड़े गर्ल्स हैं तो उनको उनके एज ग्रुप के हिसाब से और वेट के हिसाब से अलग अलग बैचेस, डिफरेंट बैचेस में हम लोग कन्वर्ट। हाँ सर, आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे, जैसे कि अगर स्पेस ज़्यादा होती है तो आपका अटेंशन पूरा उस पर नहीं रह पाता है, यहाँ वहाँ कंफ्यूजन होता है, आप बराबर ध्यान नहीं दे पाओगे। पर अच्छा, ये जो आपने जो सिस्टम निकाला है, आपने जो टाइमिंग निकाला है, बैचेस का जो रूल रेगुलेशन आपने निकाला है, वो बहुत अच्छा लगा। और ये उम्मीद करता हूँ ये ऑडियंस को भी अच्छा, ये सॉरी ऑडियंस नहीं, ये पेरेंट्स को भी अच्छा लगे और स्टूडेंट, उनके साथ स्टूडेंट को भी अच्छा लगे। और सर ये मैं जान सकता हूँ ये एड्रेस कौन से लोकेशन पे किधर है, आप बता सकते हो पूरी? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बच्चे अभी जानना चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं कि कहाँ अभी नई क्लास स्टार्ट हुई है। तो ये जो है शिमला पार्क से पहले, अगर आप मुमरा स्टेशन की तरफ से आते हैं तो शिमला पार्क तालाब से थोड़ा सा पहले यहाँ पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप से भी थोड़ा सा पहले SBI बैंक है, कौसा जामा मस्जिद से थोड़ा सा आगे SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैंक है। बैंक के एग्जैक्ट अपोजिट साइड में सागर टायर्स करके टायर का दुकान है। तो टायर के दुकान की गली में अंदर ही पहले माले पे मार्शल आर्ट की क्लासेस है, जिसके नीचे इसके ये पहला माला है, इसके नीचे जो है सेतु चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर में यहाँ पे कुछ बच्चियों को, गर्ल्स को जो है सीविंग क्लासेस और ब्यूटिशियन और बहुत सारे एक्टिविटीज़ करवाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे सेतु चैरिटेबल ट्रस्ट जो है बहुत अच्छा खैर का काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है। ये लोगों को तालीम और स्किल्स में आगे बढ़ाना, ये काम इस हमारे एकेडमी के नीचे होता है। अगर किसी को आना है तो ये इस तरीके से यहाँ तक पहुँच सकता है इंशाल्लाह। शुक्रिया सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, आपका इंटरव्यू लेते हुए। थैंक यू। चलिए इसी बात पे वीडियो का एंड करते हैं, चलिए।